नमस्कार। राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो उसको लाइक भी जरूर कीजिए। खबर गुजरात से है। गुजरात के अहमदाबाद, जो कि एक बहुत बड़ा नगर है, एक मिनी बांग्लादेश वहां बसा हुआ था। जब हम उत्तर प्रदेश में बाबा योगी की बात करते हैं, योगी का नाम लेते हैं, तो बुलडोजर बाबा याद आ जाते हैं। यानी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिहादियों पर लगाम लगाई माननीय योगी जी ने, उसी तरह जो गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, ऐसी कार्यवाही को अंजाम दिया है जिससे गुजरात में हाहाकार मचा हुआ है। 8500 से ज्यादा घरों को गिरा दिया गया है। पूरी की पूरी कॉलोनी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से भरी हुई थी। 15 दिन का नोटिस भी दिया गया। नोटिस देने के बाद 150 बुलडोजर लगाकर, 4000 पुलिसकर्मी लगाकर उस कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर, जो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के लिए चलाया था, तो वो अब देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो विपिन रावत कहा करते थे, जो पूर्व सीडीएस थे, कि भारत को 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहला मोर्चा उन्होंने पाकिस्तान को बोला था, दूसरा मोर्चा उन्होंने चाइना को बोला था, और आधा मोर्चा जो हिंदुस्तान के अंदर जिहादी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उनके बारे में कहा था। तो हिंदुस्तान की सेना ने तो अपना कार्य कर दिया। बार बार जौहर और शौर्य दिखाया हिंदुस्तान की सेना ने। पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये जो आधा मोर्चा है, जहां पर जिहादी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, करोड़ों बांग्लादेशी हैं, लाखों पाकिस्तानी आज भी बिना वीजा के रह रहे हैं, और लाखों रोहिंग्या हैं, पूरे भारतवर्ष में फैले हैं। तो इनका इलाज ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अमित शाह ने खुली छूट दी है, पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है, जितने भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं या पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग सीएए के कानून पर कहते थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, अब उनके कागज जबरदस्ती चेक किए जा रहे हैं। और गाज तो उन अधिकारियों पर भी गिरनी चाहिए जो फर्जी आधार कार्ड बना देते हैं, राशन कार्ड बना देते हैं, पैन कार्ड बना देते हैं, यहां तक कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है। तो विपक्ष के जितने भी सांसद विधायक चुने जाते हैं वो उनके माकूल हैं। जो 60 साल सन 47 के बाद से बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई है, पाकिस्तानियों की हुई है, और मनमोहनी सरकार में रोहिंग्याओं की भरपूर घुसपैठ कराई गई, उन्हें शरण दी गई। आज भारतवर्ष में कहीं भी दंगे होते हैं तो कौन पकड़े जाते हैं? बांग्लादेशी, रोहिंग्या। और जो बंगाल में हो रहा था, वो कल जब हाई कोर्ट की जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो जिहादी मानसिकता के लोग पाए गए।
एक ऑपरेशन सिंदूर तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम का बदला ले लिया, लेकिन जो बंगाल में रोज होता है, समय समय पर होता रहता है, चुन चुनकर हिंदुओं को मारा जाता है, तो मारने वाले कौन हैं? वो जिहाद करने वाले कौन हैं? ये वही बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं जिन्हें विपक्षी पार्टियों ने यहां मजबूती के साथ बसा दिया है। भूपेंद्र पटेल का नाम हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनका जीवन सादा जीवन रहा है और मोदी ने एक ही झटके में पूरा कैबिनेट बदल दिया था पिछली योजना में, तो दोबारा मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल। हर्ष संघवी नौजवान हैं और गृह मंत्री हैं गुजरात के। 1 महीने से उन्होंने अभियान चलाया हुआ है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ने का। इन जिहादियों ने पहले तो द्वारका पर कब्जा कर लिया था, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका, जो कि सनातन का आस्था केंद्र है। तो वहां पर 80% से ज्यादा आबादी जो हो गई थी इन जिहादियों की हो गई थी। पहले हर्ष संघवी ने पिछले वर्ष उसको मुक्त कराया। अवैध मजारे बन गई थी, मस्जिदें बन गई थी, मदरसे बन गए थे, सरकारी जमीन पर बन गए थे। हिंदू जनमानस को भी यह सोचना पड़ेगा कि उनके अगल बगल कौन रहता है। जहां पर हिंदू आबादी कम हो जाती है, तो कश्मीर का हाल देख लो, बंगाल का हाल देख लो, वहां पर हालात क्या हैं। तो हर्ष संघवी ने सोमनाथ मंदिर के इर्द गिर्द भी जो अवैध कब्जे इन जिहादियों ने कर रखे थे उसको मुक्त कराया। ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन गुजरात सरकार ने, भूपेंद्र पटेल ने, हर्ष संघवी ने जो कागजात तैयार करे थे इन लोगों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की विजय हुई। तो अब जो अहमदाबाद में हो रहा है, करीबन 8500 घरों पर 150 बुलडोजर एक साथ चलाए गए। 1 लाख से ज्यादा आबादी जो बांग्लादेशियों की थी, जिसे मिनी बांग्लादेश कहना गलत नहीं होगा, मिनी बांग्लादेश बस चुका था। तो ऐसे ही मिनी बांग्लादेश भारत के हर राज्य में बने हुए हैं। इनकी कॉलोनियों में जाने की हिम्मत किसी सरकारी अफसर की नहीं होती, क्योंकि इनकी मानसिकता जिहादी होती है। जो यहां के मूल निवासी हैं, हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं, और जो लोग इन्हें शरण देते हैं, इन जिहादियों को शरण देने वाले भी जिहादी हैं। जो आज वोट बैंक के खातिर इन जिहादियों को शरण दे रहे हैं या शरण दे रहे थे, अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो इस तरह से धरपकड़ नहीं होती। कितनी पाकिस्तानी महिला बिना वीजा के हिंदुस्तान में रह रही थी, और कितने युवक बिना वीजा के डिपोर्ट कर दिया गया, पाकिस्तान को सुपुर्द कर दिए गए। तो ये किसका काम है? जो सरकारी काम है, सरकारी अफसरों का काम है। जो कार्य नहीं करते उनको भी सस्पेंड कर देना चाहिए। अगर ऑपरेशन चलाया जाता है किसी भी समुदाय के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ, असंवैधानिक कार्य करने वालों के खिलाफ, तो जो उनका साथ देते हैं उन पर उन सरकारी अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जभी तो सरकारी अफसरों के मन में डर बैठेगा। गलत काम करने की सजा क्या हो सकती है, उनके मन में खौफ होना चाहिए।
तो हर्ष संघवी ने योगी से प्रेरणा लेते हुए, योगी एक योगी ही नहीं है, वो असाधारण प्रतिभा के मालिक हैं। जो व्यक्ति राजनीतिक परिदृश्य से सोचेगा वो अपना नुकसान और फायदा सोचता है, और जो व्यक्ति देश के बारे में सोचेगा, चाहे उसमें योगी हो मोदी हो, वो तत्कालीन लाभ नहीं देखते। तो जो कार्य योगी ने उत्तर प्रदेश में किया, संभल जाकर देख लीजिए। संभल कभी हिंदू बहुलता का जिला हुआ करता था, आज 80% आबादी मुस्लिमों की है। किस तरह से मंदिरों में कब्जे कर करके मस्जिदें खड़ी कर दी गई, मदरसे बना दिए गए। तो योगी बाबा ही थे जिन्होंने बुलडोजर चलाना सिखा दिया, बुलडोजर कैसे ध्वस्तीकरण करता है अपराधियों पर, जिहादियों पर। तो यूपी में कोई फन नहीं उठाता। तो ऐसे जिहादियों का इलाज हर्ष संघवी ने सीख लिया है, भूपेंद्र पटेल ने सीख लिया है। तो कम से कम जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनको योगी बाबा से प्रेरणा लेनी चाहिए। बांग्लादेशी, रोहिंग्या या गैर कानूनी तरीके से रह रहे पाकिस्तानियों को यहां से निकालना बहुत आवश्यक हो गया है, वरना पहलगांव जैसी घटना, मुर्शिदाबाद बंगाल जैसी घटना आने वाले समय में होती रहेंगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।